हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है, ये आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ये लास्ट टॉपिक दिया गया है जनरल साइंस में। इवन आपके जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, उसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। और बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट हमने 2 वीडियोस डाले हैं बायोडाइवर्सिटी के, तो आप उन्हें देखिए। अगर पसंद आते हैं तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और वीडियो जो है वो लास्ट तक देखिएगा। ऐसा नहीं है कि 2-3 सेकेंड या 20-30 सेकेंड के लिए देख रहे हैं तो उससे आपका आई थिंक टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से ना करें। अगर देखना है तो पूरा ही देखें, अदरवाइज नहीं देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिएगा, आज का आपका जो टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे आप कहते हैं सतत विकास या एक टिकाऊ विकास। सतत विकास क्या है, इसके बारे में कब से स्टार्टिंग की गई, क्यों इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के कुछ गोल भी डिसाइड किए गए हैं जो लगभग 2030 तक अचीव करने हैं। ओके, तो आइए जानते हैं कि क्या कुछ इसके अंदर खास रहेगा। तो हम ये जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, किसने इसके बारे में सबसे पहले आपको बताया, वो सारी बातें हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में हिंदी में या तो सतत विकास देखने को मिलेगा या दिया जा सकता है टिकाऊ विकास। क्या दिया जा सकता है? टिकाऊ विकास। एक ही बात है। इसके बारे में ना सबसे पहले बताने वाले थे ब्रटलैंड। ठीक है, एक यहाँ पे कमीशन बनाया गया था, एक समिति बनाई गई थी और उसी के द्वारा ही इसके बारे में पूरा अच्छा खासा बताया गया। 1987 में ब्रटलैंड के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था और इसकी अवधारणा दी गई थी कि एक्चुअली ये क्या है। तो ये जो ब्रटलैंड है ना, ब्रटलैंड, ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री हैं और इन्हीं के नाम पे ही उस समय इस आयोग का नाम रखा गया था। इसी का ही सेम एक और नाम भी है, WCED, यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, कि हमने एक ऐसा कमीशन बनाया है वर्ल्ड का जो आपके एनवायरनमेंट और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए है। क्लियर? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सतत विकास को पर्यावरण और विकास की एक एकता के रूप में परिभाषित किया है। जानते हैं कि क्या है ये? जस्ट ए मिनट। चलिए देखिएगा, सतत विकास की सबसे पहले जो अवधारणा है वो दी गई थी ब्रटलैंड आयोग के द्वारा, और पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दिन ब दिन क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये अभी से नहीं, बहुत समय पहले से हो रहा है। और इसके लिए ना पूरे विश्व के स्तर पे कुछ प्रयास भी किए जा रहे हैं। वो कौन से हैं वो सारे भी हम लोग देखेंगे। तो जब देखा गया कि एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें बदल रही हैं, लोग ऐसे जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं, उसका ऐसे अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं। मतलब कि बस हमें क्या करना है, उसका यूज़ करना है, प्रॉफिट कमाना है, इस पर्पस से अगर यूज़ कर रहे हैं और मतलब कि अनलिमिटेड जितनी ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो इस प्रकार की चुनौतियों को देखते हुए यूएनओ ने इस संस्था की स्थापना करी थी। क्लियर? सतत विकास शब्द का जो पहली बार प्रयोग है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, हम जो ये बात कर रहे हैं इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देंगे और वो नाम क्या है? सतत विकास। तो ये सबसे पहले जो शब्द है ना, ये इस्तेमाल किया था ब्रटलैंड के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ये ब्रटलैंड के द्वारा ये या फिर जो ये शब्द है सतत विकास, इसका सबसे पहली बार प्रयोग कब किया गया था, किसने किया था? तो ब्रटलैंड ने क्या था, 1987 में क्या था। सेशन के लास्ट में हम लोग कुछ MCQs भी करेंगे, तो अगर आप ये अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप उन MCQs के आंसर्स दे पाएंगे। और आपकी फर्स्ट ग्रेड के लिए ना अभी 2-3 दिन में ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे MCQ की सीरीज। क्लियर? चलिए आगे हम लोग यहाँ बात करते हैं
इस शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक पर्टिकुलर ना एक प्रपोजल लाया गया था, हमारा साझा भविष्य। एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसी में कहा गया कि हम ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इसको हमने एक पर्टिकुलर, जैसे होता है लोगो वगैरह थीम होता है, वैसे एक थीम रखी गई, हमारा साझा भविष्य, जिसे इसी ब्रटलैंड आयोग के द्वारा जारी किया गया था। अब आप बोलोगे कि ये तो बताया ही नहीं कि सतत विकास है क्या, आइए जानते हैं। सबसे पहले हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखा कि एक्चुअली ये जो सतत विकास है इसकी अवधारणा किसने दी, ब्रटलैंड आयोग ने दी, और इसके लिए एक आयोग बनाया गया जो पर्टिकुलर इसी के लिए है कि किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर काम करना है ताकि हम पर्यावरण को संरक्षित रख सकें, या फिर जो भी हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम किस प्रकार से दोहन करें, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें ये कहा गया है कि आपके पास जो भी नेचुरल, जो भी आपके पास प्राकृतिक संसाधन है ना, आप उनका इस्तेमाल कुछ इस प्रकार से करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो संसाधन बचे रहें। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि नहीं बस हम यूज़ कर लें, हमें दूसरों से क्या मतलब, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, कोयले का जो खपत है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। मतलब जैसे जैसे जनसंख्या वगैरह बढ़ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्लाइमेट चेंज का एक वजह बनते हैं, बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करने की वजह बनते हैं, और ऐसे ही जो यहाँ पे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये कहा गया कि जितनी आवश्यकता है ना बस आप उतना ही करें, कम भले कर लें, पर ऐसा नहीं है कि आप अनलिमिटेड, जैसे कि अगर आप पानी का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पानी अब ऐसे बिना मतलब का बहा रहे हो, जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करें। आपको कोयले की या पेट्रोल की जितनी ज़रूरत है आप उतना इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे जाना है, अगर आप एक ही जने हैं तो एक सिंगल गाड़ी नहीं लेके जाओ, अगर आप 3-4 जने हो तो आप अपनी गाड़ी लेके जा सकते हो, अदरवाइज आप कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इस तरीके से हम इन संसाधनों का एक उचित उपयोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो बस यही कहना चाह रहा है कि सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल या टिकाऊ विकास क्या होता है, जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यानी कि एक इस प्रकार से एक ऐसा विकास करना या ऐसे अपने संसाधनों का इस्तेमाल करना कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रहें, वो सेफ रहें। ठीक है, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को संरक्षित रखते हुए जो विकास किया जाए, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट, जो हमारा इकोसिस्टम है ना, वो संरक्षित रहे, वो बचा रहे, उसको लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए हम जो विकास करते हैं उसे ही सतत विकास कहा जाता है। आई होप अब ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगे। ठीक है, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हमारा साझा भविष्य ये किस रिपोर्ट में जारी किया गया था, तो ब्रटलैंड जो आयोग है उसी के द्वारा एक प्रपोजल जब लाया गया था, उसी में कहा गया था कि हमें एक इस प्रकार से चलना होगा, हमारा साझा भविष्य इस प्रकार से एक थीम दी इन्होंने कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ खुद को ही देखें, नहीं, हमें सबको देखकर, हमें सबको साथ में लेकर चलना है, सबके भविष्य को लेकर चलना है। क्लियर? देखिएगा, इस आयोग ने पर्यावरण और विकास दोनों को परस्पर अविभाज्य बताते हुए स्पष्ट किया। इसने बोला कि जो पर्यावरण और जो डेवलपमेंट है ना, आप उन दोनों को अलग नहीं कर सकते हो। आज की डेट में हम कहें कि नहीं हमें तो डेवलपमेंट करना है, तो हम क्या करें कि हमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है, तो हम वहाँ पे अगर कोई फॉरेस्ट वाला एरिया है तो उसी को काट दें और इंडस्ट्री लगा दें। ऐसा नहीं, आप अगर करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ पेड़ पौधों को काट रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव आपके पास एक होना चाहिए ताकि आपका जो पर्यावरण है वो बचा रहे। तो यही कह रहा है ये कमीशन कि इस कमीशन ने पर्यावरण और विकास यानी कि एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को दोनों को बताया है कि आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। पर्यावरण से तात्पर्य ये है कि वो स्थान जहां पर आप रहते हैं, और विकास वो क्षेत्र जो हम सबकी स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल के टाइम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ है ना,
पहले इंसान हाथों से कपड़े धोता था, अब जो है वॉशिंग मशीन है। पहले फ्रीज वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो अब क्या है, फ्रीज वगैरह सब कुछ है कि आप अपने खाने को सेफ रख सकते हैं। तो धीरे धीरे आप देख रहे हैं, ये तो मैंने कुछ बेसिक छोटे से एग्जांपल्स दिए, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ ना, आपकी स्थिति सुधरी है, आपकी स्थिति में सुधार हुआ है। और एनवायरनमेंट क्या है, जहां पे आप रहते हैं। तो सतत विकास वो है कि आप इन दोनों को साथ में लेकर चलो, आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप विकास के चक्कर में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, यही ये कहना चाहता है। क्लियर? देखिएगा, सतत विकास विकास का एक ऐसा स्वरूप है जो भविष्य की पीढ़ी के द्वारा अपनी आवश्यकता की क्षमता के साथ कोई समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करे। यानी कि आपको भविष्य की जो पीढ़ी है ना, आपके जो बच्चे आएंगे, आपको उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि सिर्फ बस हम ही इस्तेमाल कर लें चीज़ों का, बाकी और कोई नहीं करे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस विकास में वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति भी की जा सकती है, बस यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आई होप समझ गए हैं। डेफिनेशन समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेशन से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके दो मुख्य कॉन्सेप्ट भी हैं, जैसे कि आवश्यकता की अवधारणा, आपको जितनी आवश्यकता है आप उसी तरीके से इस्तेमाल करें, और विचारों की अवधारणा, आपके विचार जैसे होंगे, अगर आप सोचेंगे कि नहीं हमें तो सिर्फ जितनी आवश्यकता है उतना ही हमें इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं करना है, भविष्य को, भविष्य की जो पीढ़ी है उसे भी ध्यान में रखना है, तो फिर आप उसी तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दो इसके मेन कॉन्सेप्ट दिए गए थे, एक तो आवश्यकता की अवधारणा और दूसरी है विचारों की अवधारणा। क्लियर? तो ये आप इसको ध्यान रखिएगा कि ये क्या कहना चाहता है। इसके कुछ पिलर्स बताए गए हैं कि जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, हमें उनका भी विकास चाहिए ताकि एक समान तरीके से एक विकास हो सके। जैसे कि आर्थिक विकास, इसके ना कुछ गोल डिसाइड किए गए हैं। जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ना, इसके कुछ गोल हैं, इसके कुछ लक्ष्य हैं, उनकी बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है, जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। जितने भी देश इसके अंदर सम्मिलित हैं उनके लिए ये सब है। पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देना है और सामाजिक समानता, ऐसा हमें विकास करना है कि कोई भूखा नहीं रहे, गरीबी दूर रहे, आर्थिक विकास के अंदर आएगा। पर्यावरण को हमें सेफ रखना है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है। उसके अलावा सामाजिक समानता, लोगों में भेदभाव को दूर करना है। ऐसा नहीं है कि एक तो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है और दूसरा बहुत नीचे जा रहा है, इस तरीके से नहीं, हमें सोशल इक्वलिटी भी देखनी है। तो ये सब ना इसके पिलर हैं कि आप इन सब को ध्यान में रखकर अब जो डेवलपमेंट होगा ना वो आपका सतत होगा, यानी कि लंबे टाइम तक चलेगा और वो टिकने वाला विकास होगा। यानी कि हम इसको क्या बोल रहे हैं, टिकाऊ विकास ना, टिकाऊ का जो टिका रहे। अगर आप ऐसे करेंगे, जैसे कि मान लो कि हम बहुत ज़्यादा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो आ रहा है, जैसे कि मान लो कि लाइट्स वगैरह हैं तो बहुत मतलब कि बिना मतलब की जला रखी है, या बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों का, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो जब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो फिर आपका वो डेवलपमेंट भी तो नहीं रहेगा ना। अगर हमारे कुछ ऐसे एक्ट की वजह से एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारा अंत भी आ जाएगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट सस्टेन तो नहीं करेगा ना। तो यही कहना चाहता है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अगर आप इन तीनों को साथ में लेकर चलेंगे तो जो डेवलपमेंट होगा ना वो लंबे समय तक चलेगा, वो टिकाऊ होगा, वो सतत विकास होगा। क्लियर? चलिए, तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। संपूर्ण विश्व के राष्ट्रों की नीतियों में इन 3 स्तंभों का विशेष ध्यान रखा जाए, इस आयोग ने ये कहा था। क्लियर? चलिए देखिएगा, आगे हम बात करते हैं। इसने एक रिपोर्ट जारी करी थी जिसमें हमारा साझा भविष्य कुछ इस प्रकार से किया गया था, और इसके लिए इन्होंने 1992 में एक रियो डी जेनेरियो में एक अंतर्राष्ट्रीय सभा भी बुलाई थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सभा भी यहाँ पर बुलाई गई थी। इस योजना के अंदर एजेंडा 21 ये निर्धारित किया गया था। अब एजेंडा 21 क्या है? वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय आधारों पर उठाए जाने वाले कदमों को सूचीबद्ध करता है कि आप अपने देश में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे आप इनके लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, इनको लेकर आप क्या कानून बनाते हैं, आपके देश में कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं इनको लेकर, उसके बारे में बताया गया।
ठीक है, जिससे भविष्य में पृथ्वी पर जीवन और अधिक टिकाऊ और स्थायी हो सके। समझ गए? इसके अंदर आपको ना 800 पेज का एक दस्तावेज है जिसमें समुद्र, तापमान, जैव विविधता पर चर्चा की गई है और ऐसे रास्ते बताए गए हैं जिसमें पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करते हुए विकास संभव है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर हम इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो विकास कैसे हुआ, नहीं, बहुत सारे रास्ते हैं, अगर आप उनका सही से इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो विकास है वो काफ़ी टिकाऊ रहेगा, वो सस्टेन रहेगा। 1992 में आपका जो रियो सम्मेलन हुआ था, टिकाऊ विकास की आवश्यकता पर बल दिया गया था और ये हमारा पहला अर्थ कॉन्फ्रेंस था। ये मैंने आपको कल बायोडाइवर्सिटी में भी करवाया था। इसके लिए ना बहुत सारे सम्मेलन हुए हैं, कौन से सम्मेलन पे कहाँ पे कैसे चर्चा की गई है वो मैं आपका ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। वो और जो आपके ये जो इसके गोल्स हैं ना, 17 गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, वो गोल्स और आपके जो सम्मेलन हैं उनका आपको एक अलग वीडियो मिलेगा। ओके, देखिएगा। उसके बाद में इसके 10 साल के बाद 2002 में एक और सम्मेलन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इस सम्मेलन का मुख्य विषय था पर्यावरण सुरक्षा के साथ साथ टिकाऊ विकास को प्राप्त करना। क्लियर? इसमें गंभीर मंथन हुआ और जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, जैव विविधता का संरक्षण, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई। अब देखो यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखनी है कि जो हमारा जोहान्सबर्ग में सम्मेलन हुआ था 2002 में, रियो प्लस 10, ये इसी वजह से लिखा गया है क्योंकि रियो डी जेनेरियो में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो सम्मेलन हुआ था, उसके 10 साल के बाद ये सम्मेलन हुआ और इसके अंदर इन 5 चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया कि हमें ना इन 5 चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। तो हमें इन सबको बहुत, अगर हमने काफ़ी लेट कर दिया तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, देखिएगा। तो इसमें जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि और जैव विविधता, इसी को ही हम लोग ब्रीफ में वेहाब कहते हैं। वाटर, एनर्जी, हीट, एग्रीकल्चर और आपका बायोडाइवर्सिटी। क्लियर? और इसी पे ही उसके बाद पर्यावरण पर केंद्रित जितने भी सम्मेलन हुए उनमें हमेशा टिकाऊ विकास का भी एक मुद्दा बना रहा। इसके लिए जो सबसे पहले जो सम्मेलन है ना, जो पर्टिकुलर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ही था, वो था आपका स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर यही मुद्दा लिया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बट यहाँ पर ये वाला जो सम्मेलन था ना, जो अर्थ कॉन्फ्रेंस था कि क्लाइमेट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो था, उसके बाद जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए उनके अंदर हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखा गया। उसे भी एक मुद्दा बनाया गया कि जब भी सम्मेलन होगा ना तो हम इसके ऊपर भी ज़रूर चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, मानव पर्यावरण संबंधों पर विचार करते हुए स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? ऑप्शंस 1972, 1992, 1997 और 2002। अभी जस्ट मैंने आपको पहले बताया ही है, वो आपका लिखा हुआ नहीं है, सम्मेलन मैं आपको अलग से करवाऊंगी सारे। तो ध्यान रखिएगा, 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था, जो कि आपका पर्टिकुलर सतत विकास के मुद्दे पर ही था। ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। 5 जून को ये किया गया था और इसी की वजह से ही ना 5 जून को हम लोग ना विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हम लोग पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पहला कब मनाया गया था? सबसे पहला मनाया गया था 1974 में। 1974 में पहला मनाया गया था। क्लियर? नेक्स्ट देखें, सतत विकास की अवधारणा किसने दी थी? विल्सन आयोग, हंटर आयोग, मैकाले आयोग या फिर ब्रटलैंड आयोग? अभी हमने आज का टॉपिक पूरा इसी के ऊपर ही डिपेंड था, तो आपका ये ऑप्शन जो है 4th नंबर ये सही हो जाएगा। ब्रटलैंड आयोग के द्वारा सतत विकास की अवधारणा दी गई थी। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया था। हमारा साझा भविष्य नामक पत्र किसके द्वारा जारी किया गया? कोठारी आयोग, यशपाल समिति, मुदालियर आयोग या फिर ब्रटलैंड आयोग? ये तीनों जो है ये आपके संबंधित है शिक्षा नीति से या शिक्षा से संबंधित है। एंड 4th नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ब्रटलैंड आयोग। इसने जब अपनी रिपोर्ट जारी करी थी उसके अंदर इसने कहा था हमारा साझा भविष्य, यानी कि हमें अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी को ही प्रयास करने होंगे।
क्लियर, फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है सतत विकास में सम्मिलित क्या है, प्रमुखता मतलब कि प्रमुख रूप से यहाँ पर क्या सम्मिलित किया गया है, आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण समानता, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता, एंड फोर्थ है पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक विकास। तो हमने देखा था कि जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसके हमने 3 पिलर की बात करी थी। फर्स्ट है आपका आर्थिक विकास, सेकंड है पर्यावरण संरक्षण और थर्ड है सामाजिक समानता। तो सी नंबर ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 3 पिलर हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, सतत विकास से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन संसाधनों का बिल्कुल दोहन न करना, संसाधनों का बहुत कम दोहन करना, थर्ड है संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना, एंड फोर्थ है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संसाधनों का दोहन करना। तो इसका जो आपका राइट आंसर है ना वो आपका रहेगा, अब हमने इसको अच्छे से देखा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, कि आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, आप उनका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करें कि भविष्य की पीढ़ी के लिए भी वो सेफ रहें। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी बचा है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और हम जल्द ही 1-2 दिन के अंदर ही आपकी जो फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम सिर्फ MCQs ही करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और उसके बाद में जैसे ही हमारा वो ख़त्म होगा तो हम CET के लिए स्टार्ट कर देंगे। ये टॉपिक CET में भी हैं। ठीक है, तो आप इन्हें ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।